बच्चों, आगे चलते हुए हम देखते हैं कि क्षेत्रघन पद्धति मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन सी विधि होती है। संपूर्ण क्षेत्र के मानचित्र को विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र के मानचित्र को, जैसे कि आपने पीछे देखा कि अमरावती जिला का जो मानचित्र है, तो उनको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। सघन घनत्व के लिए घनी छाया तथा विरल घनत्व के लिए हल्की छाया दी जाती है। क्षेत्रफल पद्धति मानचित्र की इकाई में वर्ग अंतराल को चुनकर विभिन्न प्रकार के छाया चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे भारत में राज्यों के अनुसार जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जनगणना 2001 के अनुसार आपके सामने दिया जा रहा है। इसमें जनसंख्या के राज्य जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दिया गया है और उसी के सामने भारत का मानचित्र भी दिया गया है। तो इसमें जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मेघालय, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। इसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी है वह भी आपके सामने दिया गया है। जैसे कि इसके पीछे हमने देखा अमरावती जिला का, तो हमने रंग छटाओं का प्रयोग किया था। अब जो सामने भारत का मानचित्र दिया गया है, इसमें कृष्ण धवल काला सफ़ेद आकृति बंद किया गया है। तो इसको आप अलग अलग विभागों में विभाजित करेंगे। 1000 के ऊपर जनसंख्या कितनी है, 500 के अंदर कितनी है, 600 के अंदर कितनी है। इस प्रकार जितने विभाग बनते हैं उस विभाग के आधार पर हम भारत के अन्य राज्यों को कृष्ण धवल आकृति बंध बनाएंगे। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ये जैसे आपको बताया गया कि यह विधि बहुत ही उत्तम मानी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इसमें समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे इस मानचित्र को बनाने के लिए किसी एक इकाई में एक तरह का छायांकन हम दे देते हैं, जिससे पता चलता है कि उस इकाई के संपूर्ण भाग में एक ही तरह की आबादी है। जैसे आप इसमें किसी भी प्रदेश को आप ले लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसमें हम देखें कि अगर हम महाराष्ट्र को ही लेते हैं तो एकदम छोटी सी इकाई समझिए। महाराष्ट्र में अगर हम मुंबई ज़िला में चलते हैं तो आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के आसपास के 1-2 स्टेशन ही ले लीजिए। तो महाराष्ट्र में जो हमने कृष्ण धवल या छायांकन का प्रयोग किया है, उसमें हमने जो स्टेशन को लिए हैं, जैसे घाटकोपर ले लीजिए या कुर्ला ले लीजिए, विद्या विहार ले लीजिए। तो इसमें छायांकन विधि में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पूरे ज़िले को एक ही रंग छटा देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उसमें विद्या विहार की जनसंख्या घनत्व कुछ अलग है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है घाटकोपर का ज़्यादा हो, विद्या विहार का कम हो, या घाटकोपर का कम है तो कुर्ला स्टेशन का ज़्यादा हो। लेकिन क्या होता है, इसमें संपूर्ण भाग को एक तरह की ही आबादी बना दी जाती है। आगे इसमें छायांकन का चुनाव एक निश्चित सीमा के लिए होता है। उस अंतराल के बीच वाले क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है हमें। शहर के आबादी के घनत्व को भी इसी के साथ मिला लिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई ज़िला की आबादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, उसका घनत्व अधिक है। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य आप ज़िले में चले जाएंगे
तो वहाँ की आबादी जनसंख्या घनत्व मुंबई से कम मिलता है, लेकिन हम शहर के आबादी के घनत्व को भी अन्य जिलों के साथ हम मिला लेते हैं। इस विधि में ग्रामीण तथा नगरीय आबादी अलग अलग नहीं दिखाई जा सकती। शहर है, गांव है, या एकदम जहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल कम है, हम उसको अलग अलग नहीं दिखा सकते। हम क्या करते हैं, एक ही साथ उस जिले को या उस तहसील को या उस राज्य को हम एक ही साथ रंगारेख का प्रयोग करके या कृष्ण धवल आकृति बंध का प्रयोग करके हम दिखाते हैं। इस विधि में क्षेत्रघन पद्धति में किसी घनी आबादी वाली इकाई के बगल में अगर एकाएक बहुत ही कम आबादी वाली इकाई रह सकती है, अर्थात किसी स्थान में आबादी धीरे धीरे बढ़ती है तथा धीरे धीरे कम होती है, परंतु इस विधि में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो हमें रंग दर्शाना है, जो हमें आकृति बंध करना है, कृष्ण धवल का उपयोग करना है, हम वही लेकर चलते हैं। हम इसको अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं। जैसे इसमें भी आपको दिया गया है भारत के मानचित्र में, तो मैंने यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी दिया है, भारत का मानचित्र भी दिया है और उसके वर्ग समूह को भी मैंने विभाजित कर दिया है। तो इसको आप सर्च करेंगे, देखेंगे और एक भारत का मानचित्र लेकर के उस पर आप प्रयोग करेंगे कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं, किस प्रकार से किया जाता है या आप प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्षेत्रघन पद्धति मानचित्र की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या होती है, गुण क्या होते हैं। इस विधि द्वारा मानचित्र बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार वर्ग अंतराल का चयन कर सकता है। इस प्रकार का मानचित्र आवश्यक तत्व के आधार पर बनाया जाता है। इस मानचित्र में दिए गए छायांकन से घनी तथा कम आबादी वाले क्षेत्रों की जानकारी आसानी से हो जाती है।